हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो भी 2020 का मेंस का एग्जाम का रिजल्ट आया था तो बच्चे सब बोल रहे हैं कि सर व्हाट विल बी द फाइनल कट ऑफ फॉर 2020 एग्जामिनेशन की 2020 एग्जामिनेशन की फाइनल कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में इस लेक्चर में बच्चे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कट ऑफ के बारे में यहाँ पे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं बता दूं कि भाई कट ऑफ जो होती है एक रफली आइडिया होता है। ठीक है, और काफी दिन हो भी गए, एक रफली आइडिया ले भी रहे थे सब लोग कि भाई देखते हैं क्या मार्क्स मार्क्स जैसे ही आए सबको पता चला, उसके बाद ही एक थोड़ा सा आइडिया। तो जितना मेरे को रेस्पॉन्स मिला है अभी तक, जितना मेरे को आइडिया लगा उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले कट ऑफ का मैं अगर बेसिस बताऊं तो सब लोग पहले प्रेफरेंस जो भरते हैं, सब पहले सीपीडब्ल्यूडी भरता है, फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जो रहती है एमईएस, सेकंड सेंट्रल वाटर कमीशन, थर्ड सेंट्रल वाटर कमीशन एंड फोर्थ वन इज द बीआरओ। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है, इस बार 2 वैकेंसी है उसमें, नेशनल पावर करके है, कुछ सेंट्रल पावर करके, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें 1-2 सीट्स है, उसका कट ऑफ का कोई भी मतलब नहीं होने वाला, उसको रैंडमली ऐसे अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कट ऑफ में 4 ही डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा। मैं सीपीडब्ल्यूडी के बारे में बच्चे बात करूंगा, मैं सेकंड नंबर पे एमईएस के बारे में बात करूंगा, मैं फिर सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करूंगा, लास्ट वन वी हैव टॉक अबाउट द बीआरओ, हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो सीट के लिए यहाँ पे सीपीडब्ल्यू, यहाँ सबसे पहले कट ऑफ होगी यूआर जनरल के लिए, नाउ सेकंड वन इज फॉर ओबीसी, थर्ड वन है ईडब्ल्यूएस, और फोर्थ जो मैं बच्चे बात करूंगा एससी एसटी की नियर बाई सेम रहती है, ज्यादा कोई डिफरेंस रहता नहीं है, वो मैं बता दूंगा कितना डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है बच्चे, तो बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं तो सबसे पहले सीपीडब्ल्यूडी में जो टोटल सीटें मेंशन है इस बार दैट इज 114 सीट, 114 सीट दी है सीपीडब्ल्यूडी में, जिसमें यूआर की जो सीट्स है दैट इज 60 सीटें। और जो रेस्पॉन्स मेरे को मिला है बच्चे अभी तक, मुझे जो आइडिया लगता है कि जो यूआर के लिए जाने वाला है दैट इज 305 से लेके 310, ये कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए सीपीडब्ल्यूडी का। अब आप कहेंगे सर 310 क्यों? 310 का रीजन ये है कि अगर कुछ बच्चे और अच्छे मार्क्स वाले मिलते हैं जो अभी तक जिनका रेस्पॉन्स पता नहीं चला है, या सब बच्चे डीवी अटेंड करते हैं जो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड है, तो जो मैक्सिमम कट ऑफ हो सकता है 310 जाएगा। भाई 310 के पार मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ आपकी जाने वाली है। ठीक है, ये मैक्सिमम 305 की अगर मैं बात करता हूं तो कट ऑफ मे बी दिस, मुझे ये आइडिया लग रहा है कि 305 के राउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसमें भी अगर वो बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं 19 वाले एग्जाम में, या फिर और कहीं अच्छी जगह सिलेक्टेड है, अगर वो डीवी छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में 1-2 मार्क्स और आप कम कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे बेस्ट सुटेबल लगता है इस रेंज में दैट इज 305, मुझे 305 सबसे बेस्ट सुटेबल लगता है। अगर इसके अराउंड आपके मार्क्स है, एग्जैक्ट 305 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस कर लीजिए इसमें 2-3, और अगर इसके अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलने वाला है। बात क्लियर हुई? दूसरी बात समझ में आ गया, 305 के अराउंड अगर किसी के मार्क्स हैं अभी टोटल मार्क्स, तो सोच सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है। रोस्ट कंडीशन में 310 क्रॉस नहीं करेगा, मिनिमम मैं बता दिया 305 के राउंड रहेगा, प्लस माइनस 1-2 नंबर और कर लीजिएगा, यही रहने वाला है। ओबीसी की बात करूंगा, ओबीसी में कोई सीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इस बार, कोई भी सीट नहीं है ओबीसी में सीपीडब्ल्यूडी के लिए, तो इसका तो भाई फिर कट ऑफ बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे इंपॉर्टेंट चलते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की तरफ। ईडब्ल्यूएस में 11 सीटें, ठीक है, और जब 11 सीटों अगर मैं पीछे का एनालिसिस लूं 19 वाला, तो 11 अगर है बच्चे, 11 नंबर का पिछले बार लगभग अगर मैं बात बताऊं तो लगभग आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था 13 नंबर का डिफरेंस था। लास्ट अगर मैं 2019 की बात करूं तो लगभग जनरल और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में 13 नंबर का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस था। वहां पे 362 थी जनरल की और 348.99 दैट फॉर द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ठीक है, लेकिन वहां पे सीट्स थी डब्ल्यूएस की 27, और भी डाटा जो मेरे को अभी तक मिला है, ठीक है 27, लेकिन इस बार सीटें हैं बच्चे 11, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि यहाँ पे जो डिफरेंस रहने वाला है 13 नंबर का तो डिफरेंस नहीं रहने वाला, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस जरूर आपको देखने को मिल सकता है अराउंड 7-8 मार्क्स।
7 से 8 नंबर का आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ईडब्ल्यूएस में बच्चे 295 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 295 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा सर मेरे 294.23 है, क्या मुझे मिलेगा? तो इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, ये बिल्कुल कट ऑफ बता रहा हूं मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं एक डाटा बता रहा हूं कि अगर इसके अराउंड आपके बन रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वो डिपार्टमेंट बच्चे मिल सकता है। इसके अराउंड अगर आपके हैं ईडब्ल्यूएस में तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। बात क्लियर बच्चे? बात क्लियर है। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट एससी एसटी की तरफ। तो अगर बच्चे मैं एससी और एसटी की बात करता हूं, एससी और एसटी की बात करता हूं, तो यहाँ पे जो एससी एसटी का सीट है, एससी में 24 सीटें हैं इस बार और एसटी कैटेगरी में 19 सीटें हैं। ठीक है, तो मेरे जो प्रोजेक्शंस यहाँ पे है कि भाई एससी और एसटी कैटेगरी में आपका 255 से लेके मैक्सिमम जो जा सकता है दैट इज ऑफ 260, ये रेंज हो सकती है सीपीडब्ल्यूडी की एससी एसटी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, एससी की थोड़ी कट ऑफ कम जाती है, सबको पता है, एसटी की थोड़ी लिटिल बिट हायर रहती है। ठीक है, तो मैं एससी के लिए बताऊं, अगर एससी कैटेगरी में आपके, ठीक है, एससी कैटेगरी के अंदर बच्चे आपके 255 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं और इसमें भी प्लस माइनस 2-3 कर लीजिएगा, इसमें भी प्लस माइनस 2-3 कर लीजिएगा। अगर इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं एससी कैटेगरी के अंदर तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल रहा है। एसटी का भी ये रहता है, एससी एसटी में थोड़ा सा बैलेंस रहता है, 2-3 नंबर का डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। तो 255 से 260 वाली रेंज मैंने बच्चे यहाँ पे डिसाइड किए कि 255 से 260 वाली रेंज में ये रहने वाला है कट ऑफ। थोड़ी सी 24 सीटें हैं, पिछले बार एससी में 40 सीटें थी, इस बार 24 सीटें हैं, पिछले बार एसटी के अंदर 20 सीट थी, इस बार 19 सीटें ही हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन था। तो जो मेरा प्रोजेक्शन है कि ये रहने वाला है और सीपीडब्ल्यूडी ही ड्रीम रहता है मेनली, सब लोग सोचते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी के अंदर ही सिलेक्ट हो जाएं। तो बच्चे यहाँ पे ये अगर आप इस रेंज में वेरी कर रहे हैं अपनी कैटेगरी में तो आप ये डिपार्टमेंट उम्मीद कर सकते हैं। क्लियर बात? तो सीपीडब्ल्यूडी का आपको सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं एमईएस, सेकेंड मोस्ट प्रिफरेबल डिपार्टमेंट है दैट इज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। एमईएस की मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं बच्चे एमईएस की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एमईएस की बात करता हूँ, नाउ सेकंड मोस्ट डिपार्टमेंट दैट इज एमईएस। ठीक है, एमईएस ने इस बार भर भर के वैकेंसी दी, अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल है इस बार एमईएस के अंदर, और देखते हैं कि एमईएस का सीट मैट्रिक्स क्या रह सकता है। ठीक है, एमईएस का बच्चे सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार नजर जरूर डालेंगे यहाँ पे। अगर बच्चे मैं एमईएस की बात करता हूँ आपसे, ठीक है, तो एमईएस में 271 टोटल सीट्स अवेलेबल है इस बार, जिसमें से आउट ऑफ 110 110 सीट अवेलेबल है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, 110 सीट, और जब 60 सीट्स जनरल की फिलअप होंगे उसके बाद कैटेगरी वाले थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और उसके बाद फिर एमईएस की सीट फिलअप शुरू होगा वहां पे। तो मुझे लगता है कि एक ह्यूज मार्जिन, काफी बड़ा ह्यूज मार्जिन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है और लगभग मैं ये कहूंगा कि लगभग 15 से 20 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे जरूर क्रिएट होगा जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, 15 से 20 नंबर का डिफरेंस जरूर आप मान के चलें कि जरूर क्रिएट होने वाला है यहाँ पे। अगर 305 सीपीडब्ल्यूडी की ली जाएगी तो उसमें से कम आप कितना डिफर करें, उसमें से 20 नंबर तक का वेरिएशन आप ले सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि अराउंड 285 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ जाएगा एमईएस के लिए दैट इज 285। ये एक डाटा है, अगर इस डाटा के अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है, इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर हो भी सकते हैं और इसमें माइनस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। 285 में बच्चे प्लस माइनस 2 to 3 मार्क्स, ये एक वेरिएशन आप ले सकते हैं इसके अंदर। अगर इसके अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एमईएस मिल सकता है जनरल कैटेगरी से, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा है। 110 सीट्स अलॉट हैं जनरल की, 110 सीट अलॉट है एमईएस में जनरल कैटेगरी की, तो 2 से 3 नंबर का यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है। उसके बाद ओबीसी की बात कर लेते हैं। देयर आर 73 सीट्स इन एमबी फॉर ओबीसी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए बच्चे यहाँ पे जो दिया गया है थोड़ा सा 73 सीट्स है, लेकिन
ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो एमईएस में ओबीसी। क्यों? क्योंकि ओबीसी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा होते हैं। अब अगर आप हायर रैंक्स देखें एक बार, अगर आप शुरू के 200-300 बच्चों का डाटा देखेंगे तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 60% डाटा आपको ओबीसी कैंडिडेट का ही मिलता है। ठीक है, तो ओबीसी कैंडिडेट की सीपीडब्ल्यूडी में तो सीट है नहीं, लेकिन जो बच्चा पर्टिकुलर अपना प्री भी क्वालिफाई किया होगा ओबीसी कैटेगरी से, तो वो ओबीसी में रहने वाला है। जब वो ओबीसी में रहेगा तो उसका सिलेक्शन भी ओबीसी से ही होगा, और सीपीडब्ल्यूडी में सीट्स नहीं है तो चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, उसको क्या मिलेगा? पहले नंबर पे एमईएस मिल सकता है। और सीट्स कितनी है बच्चे? सीट्स आर 73 सीट्स ओनली। तो मुझे एक बात यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है कि ओबीसी का जो कट ऑफ होगा फॉर एमईएस वो आइदर या तो जनरल के इक्वल रहने वाला है, या मे बी ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा क्रॉस कर जाए जनरल के कट ऑफ को। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा है बच्चे एमईएस वाला, जो टॉप रैंकर्स बच्चा होगा, वो सीपीडब्ल्यूडी में तो सिलेक्ट हो नहीं सकता ओबीसी का। क्यों? वो क्योंकि सीट ही अवेलेबल, अगर वो जनरल से हो गया तो अच्छी बात है, कैटेगरी से तो नहीं हो सकता क्योंकि सीट ही अवेलेबल नहीं है वहां पे ओबीसी के लिए। तो ये बच्चा शिफ्ट होगा डायरेक्टली एमईएस के अंदर। तो मैं इसको अगर बोलूं कि ये कट ऑफ कितनी जा सकती है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो आप मान के चल सकते हैं कि बच्चे सेम सीट 285 के अराउंड मैं इसको दे रहा हूं। ठीक है, 285 के अराउंड ही मैं इसको देखता हूं कि अगर ओबीसी कैटेगरी में इतने के अराउंड आपके मार्क्स हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको ओबीसी में एमईएस मिल सकता है। और रोस्ट कंडीशन में ये 285 इसको भी क्रॉस कर सकता है। रोस्ट कंडीशन में बच्चे मैं आपको बताऊं तो ये इसको क्रॉस कर सकता है जनरल के कट ऑफ को। मे बी ये एक चांस है कि ओबीसी का एमईएस का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ को भी क्रॉस कर जाए। लेकिन फिर भी एक बैटर कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे यही दूंगा, ठीक है, इसमें भी प्लस माइनस 2-3 का वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस 2-3। तो अगर इसके अराउंड बच्चे आपके मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी में तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एमईएस मिल जाना चाहिए। यहाँ पे एमईएस मिल जाना चाहिए। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में जो सीट्स दी हैं डाटा आर द 27 सीट्स। और जब 27 सीट्स का डिफरेंस होगा तो लगभग 20 से 25 नंबर का जरूर डिफरेंस आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि 20 नंबर का जरूर एटलीस्ट डिफरेंस आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ईडब्ल्यूएस में जो देने वाला हूँ दैट इज ऑफ 280। ठीक है, 280 के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको एमईएस मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ठीक है, थोड़ा सा एमईएस जरूर यहाँ पे परेशान करेगा बच्चों को क्योंकि सीट सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन जो बच्चे लाई करेंगे वो एमईएस के लिए ही लाई करेंगे। क्लियर है? तो 280 का मतलब ये नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा ले सकते हैं प्लस माइनस, प्लस बी और माइनस दोनों कंसिडरेशन आप कर सकते हैं। इसके अराउंड आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जा सकता है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर बच्चे? चलो नेक्स्ट बात करते हैं एससी एसटी की। एससी की सीटें 41 है और एसटी की है 20 सीट्स। तो मैं इसको और वेरिएशन दूंगा और मैं इसको वेरिएशन अगर की बात करूं तो मैं 245 से 250 के बीच इसकी एक्सेप्टेशन करता हूं कि ये कट ऑफ इस रेंज में जा सकती है एससी एसटी की। ठीक है, ये इस रेंज में डाटा हो सकता है एससी एसटी का 245 से लेकर 250। अगर आपके फाइनल मार्क्स बन रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एमईएस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एमईएस के लिए आप एक तरह से प्रबल दावेदार हैं। ठीक है बच्चे, 242 और एससी एसटी का मैंने बता दिया कि एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी लिटिल बिट हायर रहती है एज कंपेयर टू एससी। तो 2-3 मार्क्स से जरूर यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। बात क्लियर? चल आगे चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट। सीपीडब्ल्यूडी हो गया, मेरा एमईएस हो गया। नेक्स्ट आता है सेंट्रल वाटर कमीशन एंड लास्ट आएगा मेरा दैट इज बीआरओ। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए बात कर लेते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में इस बार 64 सीट्स हैं, 25 सीट जनरल की, 25 सीट यहाँ पे जनरल की। और जब 25 आएंगे तो लगभग 10 नंबर का डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। और जब बच्चे 10 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो आप ये कर सकते हैं कि अराउंड 275 अगर आपके मार्क्स जो बन रहे हैं वो 275 की रेंज में है। 275 भाई मैंने ये रेंज जो बताई है ना 275, ये प्लस माइनस है, रेंज है ये। एक 275 के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेंट्रल वाटर कमीशन मिल सकता है आपको जनरल कैटेगरी के अंदर। बात क्लियर है? नेक्स्ट ओबीसी में 18 सीटें हैं सेंट्रल वाटर कमीशन की। तो जब 18 सीटें होंगी तो मैं एक रेंज यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ गिरेगा। अब जो ओबीसी का कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा,
एज कंपेयर टू द जनरल। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टक्कर होने वाली है दोनों की। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो जनरल के कट ऑफ को भी एक्सीड कर सकता है रोस्ट कंडीशन में। अगर टॉप कैंडिडेट जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो कैटेगरी से क्वालिफाई होंगे तो ऑब्वियसली ये कट ऑफ हाई हो सकता है, लेकिन ये रहने वाला है नियर अबाउट जनरल के अराउंड तो रहेगा ही। हो सकता है जनरल अराउंड का मतलब हो सकता है एक आध नंबर कम हो जाए या एक आध नंबर ज्यादा हो जाए या सेम भी रह जाए। बिल्कुल क्लोजिंग फाइट रहेगी एमबीएस में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का। ठीक है बच्चे, लेकिन सीडब्ल्यूसी में चूंकि मैंने बताया 18 सीटें और जब रैंक नीचे आती है थोड़े और लोअर कैंडिडेट जाते हैं तो थोड़े डिफरेंस जरूर होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी राहत मिलेगी ओबीसी कैंडिडेट को। ओबीसी कैंडिडेट अगर 270 के अराउंड अगर है बच्चे, 270 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो मैं कहता हूं यहाँ पे कि आपको सेंट्रल वोटर कमीशन जरूर मिलेगा। यहाँ पे सेंट्रल वोटर कमीशन आपको जरूर मिलेगा अगर आपके इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं तो। ठीक है, अगेन बात करते हैं फिर सेंट्रल वोटर कमीशन की बात करेंगे और सेंट्रल वोटर कमीशन में नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए अराउंड बच्चे कितनी सीटें, 7 सीटें। तो बच्चे जब 7 सीटें हैं, 7 सीटें हैं, अच्छा ये थोड़ा 270 मेरे को 285 से 270 सीट्स में ओबीसी की देख लेता हूँ 18 सीटें, तो ये प्लस ही रहने वाला है भाई। मैं इसको थोड़ा सा और रेंज बढ़ा दूं इसकी, तो 270 से 275 की मैं इसको रेंज ले सकता हूँ। 270 से 275 के बीच ये रेंज हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि सीट्स मैंने देखा सीट्स उतनी ज्यादा मुझे दिख नहीं रही, 18 सीटें, तो 270 275 की रेंज में ये होगा जरूर, लेकिन इसे डेफिनेटली कम रहेगा जनरल से। ठीक है, नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स जो बच्चे हैं दैट आर 7 सीट्स ओनली, और जब 7 सीटें हैं तो 7 सीटों में कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। ऑब्वियसली ये और ये कट ऑफ सेम रहने वाला है। ठीक है, तो मैं ये 270 के अराउंड मार्क्स दूंगा इसको 270, और ये दोनों इक्वल रहने वाले हैं। मैंने बता दिया कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सेंट्रल वोटर कमीशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, नियर अबाउट सेम रहने वाले। ठीक है, पॉइंटों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर इसका 270 तो यहाँ पे 201 आध नंबर में ऊपर नीचे होगा ये, बाकी ये अराउंड सेम रहने वाला है। बात क्लियर बच्चे? ठीक है, एससी एसटी में बात करूं, एससी में 6 सीट, एसटी में 8 सीट, तो अगेन 5 नंबर, इतनी सीट्स में 2-4 नंबर का डिफरेंस आता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई 240 से 245 ये एक रेंज है। एससी एसटी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं वहां पे एक रेंज दे रहा हूं कि 240 से 245 के अराउंड ये कट ऑफ रह सकते हैं, क्योंकि 7-8 सीट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 2-4 नंबर का ही डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, अगर जनरल में होती 7-8 सीट तो फिर एक आध नंबर का ही डिफरेंस आता, लेकिन कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। बात के लिए तो ये समझ में आ रहा होगा सभी को कि अब तक क्या सिनेरियो रहा है। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट वन इज द बीआरओ। सबसे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे सर हम बॉर्डर पे हैं, क्या हमें बीआरओ मिलेगा? तो बीआरओ की मैं बात करता हूं, 75 सीट्स है इस बार। लास्ट ईयर जो सीट थी 75 सीट्स है इस बार। 32 सीट जनरल में दिया है, 20 सीट ओबीसी में है, 32 सीट्स इन जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में 32 सीट्स दिया है, और जब 32 होंगी जनरल में तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि 10 नंबर तक का वेरिएशन आएगा। और ये जो कट ऑफ है बीआरओ की जनरल कैटेगरी के, मुझे जो लगता है दैट इज अराउंड 265। ये 265 के अराउंड कट ऑफ जा सकती है, 265 के अराउंड कट ऑफ होगी बीआरओ की जनरल कैटेगरी के लिए 265। इसमें प्लस माइनस कर लीजिएगा अगर आपको जो भी पॉसिबिलिटी लगती है, तो बच्चे इसमें प्लस माइनस 2-3 प्लस माइनस 2-3 नंबर आप कर लीजिएगा, यही कट ऑफ जाएगी बीआरओ के लिए। अगर 265 के अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप, सेफ नहीं कह रहा हूं मैं, मान सकते हैं कि आप अगर इस कैटेगरी में नंबर है तो ये मान के चलिए कि आपका हो सकता है, आपके चांसेस हैं, आपके 90% चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो ओबीसी में मैं आरओ की सीट की बात करता हूं, 20 सीट्स हैं, और जब कैटेगरी में 20 सीट्स आएंगी तो लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस, अब बाद में जितना लेटर आप जाओगे रैंक में उतने ही नंबर का डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा। और मुझे जो लगता है कि ओबीसी के लिए अराउंड 260 के अराउंड ये कट ऑफ रहेगी, 260 इतनी कट ऑफ तो रहेगी, 260 के अराउंड रहेगी। इसमें प्लस माइनस 1-2 नंबर कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ओबीसी में जो बीआरओ के लिए जाएगा दैट इज अराउंड 260 के अराउंड बीआरओ का जा सकता है ओबीसी कैंडिडेट का। बात क्लियर है? उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। 7 सीट दी है बीआरओ में, 7 सीट दी है,
तो जब 7 सीट होंगी तो ईडब्ल्यूएस में ये और ये सम सेम रहने वाला है, तो मैं इसको भी दूंगा कि ये 260 के अराउंड ही रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का भी 260 के अराउंड रहेगा इन केस ऑफ बीआरओ। ठीक है, फाइनली एससी एसटी की बात कर लेते हैं। तो एससी एसटी में जो सीट्स हैं, एससी में 11 सीट है, एसटी में 5 सीट्स दी है। तो थोड़ा सा जब जितना मैंने बताया था, जितना आप जाओगे बाद में चलते जाओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो लगता है पर्सनली कि 225 से 230 की रेंज में ये कट ऑफ जाएगी एससी एसटी का। 225 से लेकर 230 की रेंज में ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है बीआरओ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए थोड़ी राहत मिलती है। देखो, कम मार्क्स में ज्यादा मार्जिन नहीं आता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप बाद के डिपार्टमेंट में जाते आते हो तो कुछ कुछ सीट्स पे ही आपके नंबर का गैप होने लगता है, आपके मार्क्स में वहां पे गैप शो करने लगता है। तो ये कुल मिला के एक ओवरऑल आइडिया मैंने दिया है कि कट ऑफ का, कि भाई क्या कट ऑफ होगी क्या नहीं होगी। ये केवल एक सिर्फ प्रेडिक्शन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही जा रही है, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि भाई इतना हो सकता है, तो मे भी इसके अराउंड आपकी फिगर रहने वाली है। ठीक है, बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी सारे वीडियोस, मैं एक वीडियो बनाया भी था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर है। डीवी की डेट अभी आ जाएगी कुछ दिनों में। जनरली ये मान के चलो कि रिजल्ट के 1 महीने का टाइम तो देगा ही वो, रिजल्ट के 1 महीने बाद। तो 20-22 तारीख को ये मान लो कि मार्च एंड में आपका डीवी हो सकता है, या अप्रैल में फर्स्ट वीक में डीवी की पॉसिबिलिटी है। ठीक है बच्चे, तो ये है कि भाई ये आपकी कट ऑफ हो सकती है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसमें सारी डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।